हमारे आपके कितने ही लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सामान्य लोग सड़क पर पैदल चलते हुए गाड़ियों के धक्के से मारे जाते हैं। इस तरह की घटनाओं पर हम अक्सर सोचते हैं कि ये गाड़ियां तो सड़कों पर ठीक ही चल रही थी, पैदल चलने वाले की ही गलती थी। जबकि ये गलती होती है सड़क बनाने वालों की, नगर पालिकाओं की, पंचायतों की और सरकार के उस विभाग की जो इस पूरे चीज की योजना को तैयार करता है। हर वर्ष भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कुल करीब 2.25 लाख यानी 1,75,000 के करीब लोग मारे जाते हैं, अगर हम केवल भारत की बात करते हैं तो। जिसमें से 20% यानी कि करीब करीब 35,000 लोग पैदल चलने वाले लोग होते हैं जिनकी मृत्यु होती है। इसी पूरे मामले पर विचार करते हुए 19 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने को एक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है, जो सड़क निर्माण करने वाले डिपार्टमेंट्स, नगर पालिकाओं, पंचायतों पर एक जिम्मेदारी यानी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। और इन आरोपित कर्तव्यों को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में इस तरह की दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप लोगों को मुआवजा पाने का हक देता है। आइए हम इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं, जिससे कि यदि इस विषय पर कोई प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है या हम अपने सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए अगर जानना हो तो इसको कैसे बढ़िया से समझ सकते हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है मनियार इलियास एट द रेट ऑफ साइक रियाज वर्सेस पी अय्यप्पन के मामले से, जो कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। यह केस मुआवजा पाने के अधिकार पर आधारित था और इस केस में 30 मई 2016 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में 7.8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना था, जिस पर 6% के इंटरेस्ट के साथ ये राशि दी जानी थी। जो बीमा कंपनी थी उसने इस राशि को घटाकर 4,70,000 रुपए कर दिया। अब ये जब कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर विचार करके पहली बात तो जो की कि उस 7,82,000 रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 11,44,628 रुपए कर दिया और ये भी आदेश दिया कि इसका भुगतान 2 महीने के अंदर किया जाए। तो एक तो पहलू ये हो गया, लेकिन ये व्यक्तिगत हुआ। हालांकि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में आगे भी काम आएगा, तो औरों के लिए भी ये आधार बनेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण इसका वो पहलू है जिसके अंतर्गत इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस ए एस चंदूरकर की पीठ ने, जिसको इंग्लिश में बेंच कहा जाता है, द्वारा फुटपाथ पर चलने को एक मौलिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता दी। बेंच ने अपने जजमेंट में कहा कि इसका सीधा संबंध संविधान के तीसरे भाग में दिया हुआ है, पार्ट 3 में। उसमें 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(d और आर्टिकल 21 का सीधा संबंध है। और तो और ये आर्टिकल 51(a) के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज से भी रिलेटेड है, क्योंकि जब किसी भी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रांट किया जाएगा तो उसको निश्चित रूप से संविधान के आर्टिकल से और प्रोविजन से जोड़ना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ को आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(d और आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 51(a) को जोड़ा है। ये
जो अभी हमने बताया ये आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में हर चीज हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अभी आप इसको नोट कर लेंगे। आपको पता होगा कि आर्टिकल 1A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 1B टू असेंबल पीसीएबली, मतलब कि शांतिपूर्वक और विदाउट आर्म्स कहीं पर एकत्रित होने का आपको अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 19(1)D जो है वो आपको राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये आपको प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 21 तो आप जानते हैं, एक राइट देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये सारी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है और इसको मान्यता दी है। ये संवैधानिक प्रगति के मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी 19 जून को अपना आदेश दिया है, उसमें कहा है कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई वहां न तो फुटपाथ था और न ही पैदल यात्री क्रॉसिंग। आगे कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं और इस कारण से यह जरूरी है कि हम सड़कों पर जो भी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, हम उनका एक पुनर्गठन करना पड़ेगा और जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको एक कानूनी पहलू देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चलने का जो अधिकार है वो जीवन, जो राइट टू लाइफ है, वो उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 19D तो नागरिकों को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को एनालाइज करते हुए काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मनुष्य चलना सीखा और प्राथमिक रूप से चलने का अधिकार उसका एक नेचुरल राइट है जिसको वो अवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहिया पर चलने का अधिकार बाद में डेवलप हुआ, पहिया तो बाद में बना। तो आपका जो बाद वाला अधिकार है पहले वाले अधिकार पर हावी हो जा रहा है, ये गलत है और इसके लिए संवैधानिक गारंटी देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी गलत ठहराया कि जब पहिया का आविष्कार हुआ, जब गाड़ियां चलने लगी, तो लोगों के पैदल चलने के अधिकार को इग्नोर किया जाने लगा और एक तरह से जो एक बड़े वर्ग का या धनी वर्ग का, चूंकि पहिया भी जो शुरू में यूज किया गया तो धनी वर्ग द्वारा ही यूज किया गया और उस कारण से वो हावी हो गए और जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े लोग रह गए उनके अधिकार को दरकिनार कर दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि जो फुटपाथ पर जो पैदल चल रहे हैं या फुटपाथ नहीं है उसके अभाव में लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ियां कुचल देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पैदल चलना हमेशा से ही भारतीय कल्पना को प्रेरित करते रहा है और इसकी गहरी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सुधारवादी जड़ें हैं। पैदल चलना वंचितों के लिए एक संघर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई लोगों के लिए गति में ध्यान है और दूसरों के लिए प्रतिरोध है वही चीज। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि स्वतंत्रता संग्राम के कुछ आदर्शों को जो प्रेरित और प्रज्वलित किया गया, जिनका संरक्षण करना संविधान के 51A के तहत हमारा मूल कर्तव्य है, इस अर्थ में अगर देखा जाए तो पैदल चलना केवल गति नहीं है, बल्कि यह आर्टिकल 19(1)A(B) के तहत एक अभिव्यक्ति है, सामूहिक और संगठनात्मक अधिकार को भी ये अपने आप में समाहित करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे विषय पर
आपकी एक समझ बनी होगी और केवल सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।